फिर से आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे बेटा चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेशन निर्देशांक ज्यामिति 7.1 निर्देशांक ज्यामिति। तो देखना अपन 6 तक के क्वेश्चन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 चालू होता है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। तो देखना बेटा ध्यान से सुनना है कि x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना। सवाल बेटा समदूरस्थ का है, सवाल समदूरस्थ का है। नियम मैंने बताए थे कि समदूरस्थ बोले तो समान दूरी पर स्थित, समदूरस्थ बोले तो समान दूरी पर स्थित। इसके लिए बीच की दूरी का सूत्र लगता है, इसके लिए बीच की दूरी का सूत्र लगता है। साथ के साथ इसके लिए 3 बिंदुओं का होना जरूरी होता है, 3 बिंदुओं का होना जरूरी होता है समदूरस्थ वाले सवालों के लिए। हमको 2 बिंदु दे रखे हैं, एक ये रहा एक ये रहा, 2 बिंदु दे रखे हैं, होने चाहिए 3 बिंदु, दिए हैं 2 बिंदु, तो तीसरा बिंदु हमको बनाना पड़ेगा, तीसरा बिंदु हमको बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा देखना, यहां सवाल में लिखा है x अक्ष, तो हमने ये भी नियम दिखाया था कि x अक्ष पर y का जो मान होता है ना वो 0 होता है। x अक्ष पर y का जो मान होता है वो क्या होता है, 0। अतः x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक बनते हैं बेटा x, 0। क्यों? क्योंकि मैंने कही थी बिंदु के निर्देशांकों को कोष्ठक में लिखते हैं, पहले x का मान लिखते हैं बाद में y का मान लिखते हैं, परंतु x अक्ष पर y का मान तो 0 हो गए, इसलिए y की जगह मैंने क्या लगा दिया, 0। अगर यहाँ y अक्ष होता तो y अक्ष पर x का मान 0 होता, तो x की जगह 0 आ जाता, बिंदु क्या बन जाता, 0, y। तो देखो बेटा समदूरस्थ का सवाल है, सूत्र बीच की दूरी का लगना चाहिए। सूत्र किसका लगेगा, बीच की दूरी का। बीच की दूरी का सूत्र लगेगा जो कि होता है उनके अंदर x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 -y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का। रूल के अंदर x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। तो देखो भाई इस और को हटाएंगे, बराबर बनाएंगे, और को हटाएंगे बराबर बनाएंगे, पहले वाली पहले बाद वाली बाद में, पहले वाली पहले बाद वाली बाद में,
अलग से बिंदु को दोनों के नारे नारे टिकाएंगे। इधर तो AP बनेगा बराबर में BP बनेगा। इधर क्या बनेगा AP, इधर क्या बनेगा BP। तो इधर मुझे AP निकालना है, इधर मुझे BP निकालना है। इधर AP निकालेंगे, AP किससे निकलेगा A और B से, A और P से। A बिंदु क्या दे रखा है अपन को 2, -5। P बिंदु दे रखा है x, 0। पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, पहला कोष्ठक 1 दूसरा कोष्ठक 2। सूत्र के हिसाब से जमाते चलो, मुझे x2 चाहिए जो कि सूत्र में क्या है x, क्या है x माइनस। अब सूत्र के हिसाब से x1 चाहिए जो कि कितना है 2 होल स्क्वायर। यही तरीके से बेटा मुझे y2 चाहिए जो कि सूत्र में क्या है 0, माइनस में y1 चाहिए जो क्या है -5। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। ऐसे ही AP निकाल लिया ना मैंने। अब इधर मुझे क्या निकालना पड़ेगा BP। क्या निकालना है भाई BP निकालना है, BP। तो देखना B बिंदु क्या है अपने पास -2, 9 और P बिंदु क्या है x, 0। पहला x दूसरा y, x y 1 और ये 2। सूत्र के हिसाब से जमाते चलो, क्या चाहिए अपन को x2 जो कि इसमें x है माइनस x1 जो क्या है -2, तो प्लस बन जाएगा ये। ऐसे ही अब y2 चाहिए, y2 का मान 0 है, -y1 चाहिए जो कितना है 9। मान रख दिए। मान रखने के बाद इसका सॉल्यूशन करना है। तो देखें सॉल्यूशन, रूट को हटाने के लिए बेटा वर्ग करना पड़ता है, रूट को हटाने के लिए वर्ग करना पड़ता है। तो मैंने लिख दिया वर्ग करने। जब वर्ग करते हैं बेटा रूट हट जाता है, वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है। यहां से क्या बच जाएगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में 5 जुड़ा तो 5 का स्क्वायर बराबर x + 2 का होल स्क्वायर और 0 में से 9 गए तो -9 का स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला लग गया बेटा a - b का होल स्क्वायर वाला। फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर। बोले तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला। फॉर्मूले के अनुसार इसको बोले तो a का स्क्वायर बोले तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 सूत्र का है गुणा में क्या है a, तो 2 गुणा में a का मतलब x, तो 2x बन गया और गुणा में b और है तो b का मतलब 2 है, तो यानी कितना बन गया ये 4x प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर। यहाँ भी सूत्र यही है पर माइनस की जगह इधर क्या है प्लस, तो यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। तो a का स्क्वायर बोले तो x का स्क्वायर, b का स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस हो गया 2 सूत्र का है गुणा में a की जगह x तो 2x बन गया, गुणा में b की जगह 2 तो यानी 4x बन गया।
प्लस माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है और 9 का स्क्वायर कितना बनेगा 81। अब चल एक साइड अचल एक साइड, चल एक साइड अचल एक साइड, तो बेटा ये एक्स स्क्वायर उठ के इधर की साइड आएगा, इधर प्लस का है, इधर आएगा काई का बन जाएगा माइनस का, तो ये माइनस के एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर कटेगा। ऐसे ही देखो यहाँ 4 यही रह गया अचल, प्लस ये 4 अचल है, ये 25 भी अचल है, यही रह गया, और यहां से किसको ला रहा हूं मैं 4 को, 4 इधर आएगा किसका बन जाएगा माइनस का। अब किसको ला रहा हूं इधर 81 को, उधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, बराबर यहां पहले से चल कौन सा बचा हुआ 4x, यहां से किसको सरका दो बेटा 4x को, उधर जाएगा किसका बन जाएगा ये प्लस का, ये -4 से प्लस का 4 कैंसिल, 25 में से घटता 81 तो माइनस का 56 बचेगा, 4x जुड़ के 8x बनेगा, गुणा की संख्या बटे में आएगी तो -56 के बटे में 8 का भाग 56 में कितनी बढ़ जाता है 7 बार। अतः बिंदु क्या बन गया भाई x की जगह -7 आ गया, कॉमा 0 आंसर। एक बार वापिस से रिपीट करते हैं इसको बेटा, देखो सवाल जो है ये समदूरस्थ का है, समदूरस्थ बोले तो समान दूरी पर स्थित, इसके लिए सूत्र बेटा बीच की दूरी का लगेगा। समदूरस्थ वाले सवालों में 3 बिंदुओं का होना जरूरी होता है, समदूरस्थ वाले सवालों में 3 बिंदुओं का होना जरूरी होता है। कौन से सवालों में समदूरस्थ वाले सवालों में। यहां हमको 2 बिंदु दे रखे थे ए और बी, तीसरा बिंदु हमको बनाना पड़ेगा, तो तीसरा बिंदु मैंने बनाया है कहां से शुरू की लाइन से, और शुरू की लाइन में क्या लिख रखा था अपन को x अक्ष, क्या लिख रखा था x अक्ष। हम जानते हैं बेटा कि x अक्ष जो होता है उस पे y का मान 0 होता है, अतः x अक्ष पर बिंदु क्या बन जाएगा x, 0। हल कैसे होगा बेटा, और को हटाएंगे बराबर बनाएंगे, और को हटाएंगे बराबर बनाएंगे, पहले वाली पहले बाद वाली बाद में, अलग से बिंदु को दोनों के लारे लारे टिकाएंगे, टिका दिया। इधर मुझे AP निकालना, इधर मुझे BP निकालना, A और P से AP निकाला, B और P से BP निकाला। इसके बाद देखो बेटा लूड बस रहा है, लूड को हटाने के लिए हम जानते हैं बेटा वर्ग करना पड़ता है, तो मैंने लिख दिया इधर वर्ग करने पर, वर्ग किया तो दोनों तरफ से लूड हट गया, यहाँ a - b के होल स्क्वायर से खोल दिया, 5 का स्क्वायर 25, इधर a + b के होल स्क्वायर से खोल दिया, 2 का स्क्वायर 81। सर एक साइड किए, अच्छा एक साइड किए, तो यहाँ तो बच जाता है -56, इधर आ जाता है 8x, गुणा की संख्या बटे में, तो x का मान कितना आ गया -7। नेक्स्ट देखते हैं बेटा प्रश्न नंबर 8। तो देखें प्रश्न नंबर 8, y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु P 2, -3
Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्र है। के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 10 मात्र। और इस y का मान अपन को ज्ञात करना है। y का मान ज्ञात करो। y अक्ष नहीं है, इस y का मान ज्ञात करने की कही। तो देखो बेटा, गणित में पूरी गणित में नियम लगता है, पूरी गणित में नियम लगता है, खाएंगे उसी की गाएंगे, पूरी गणित में लगता है। यानी जिसका भी मान दिया है उसी का सूत्र लगाएंगे। क्या बताया? खाएंगे उसी की गाएंगे, यानी जिसका भी मान दिया है उसी का सूत्र लगाएंगे। हमको बेटा बीच की दूरी का मान दे रखा है इसने, तो हमें बीच की दूरी का ही सूत्र लगा देना है। रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर में 10। कतई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, ये x होता है, ये y होता है, ये x y 1 1 2 मान रखने और कुछ नहीं। रूट x2 चाहिए मुझे, जो कि कितना दे रखा है इसमें देखना 10 है, माइनस x1 कितना है 2, प्लस y2 इसमें y है, y1 इसमें माइनस का 3, तो माइनस माइनस मिलके बन गया प्लस का, बराबर में कितना है 10। इसके बाद देखेंगे बेटा, आप जानते हो रूट को हटाने के लिए वर्ग करना पड़ता है, रूट को हटाने के लिए वर्ग करना पड़ता है। तो मैं वर्ग कर रहा हूं, लिख दिया, वर्ग करने पर रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? वर्ग। इसलिए मैंने लिखा है बेटा वर्ग करने पर। तो देखना बेटा, वर्ग करूंगा तो रूट हट जाएगा। एक बार थोड़ा सा वापिस से देख लेते हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस था कि ये दो बिंदु दे रखे हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको 10 दे रखी है। बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 10 मात्रक। पूरी गणित में नियम लगता है बेटा कि खाएंगे उसी की गाएंगे, यानी जिसका भी मान दिया है उसी का सूत्र लगाएंगे। हमको बीच की दूरी का मान दे रखा था, इसलिए मैंने बीच की दूरी का एक सूत्र लगा दिया। ये सूत्र है बेटा बीच की दूरी का, बराबर में इसका मान चलता रहेगा। आप जानते हैं कोष्टक का पहला मान x दूसरा y, पहला x दूसरा y, पहला कोष्टक 1 1 दूसरा कोष्टक 2, मान रख दिए। रूट आ रहा है, हटाना पड़ता है, रूट को हटाने के लिए वर्ग करना पड़ता है। वर्ग करेंगे तो बेटा रूट हट जाएगा, हट जाएगा तो यहाँ 10 - 2 मतलब 8 का स्क्वायर, इधर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखो बेटा, एक ही तरफ काम नहीं होता गणित में, काम दोनों तरफ होता है। इधर रूट को हटाया तो वर्ग किया, तो वर्ग इधर भी करना पड़ेगा, ध्यान रखना, इधर भी वर्ग करना ही पड़ेगा। तो इधर 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100। अगर ओनली रूट 10 होता ना ये, तो केवल क्या लिख दिया जाता? 10, पर यहाँ तो वर्ग करना पड़ेगा। तो देखना 8 का वर्ग 64, y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर में 100। संख्या का पक्षांतरण कर दो तो बच गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 100 - 64।
100 में से 64 घटा दो 36। स्क्वायर को हटाने के लिए बेटा वर्गमूल लेना पड़ता है। स्क्वायर को हटाने के लिए वर्गमूल लेना पड़ता है। वर्गमूल लूंगा तो स्क्वायर हट जाएगा। वर्गमूल लेने पर स्क्वायर क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो इधर केवल क्या रह जाएगा? y प्लस 3। तो 36 का वर्गमूल कितना? 6 वर्गमूल लेंगे। पर ये एक द्विघात समीकरण है बेटा, स्क्वायर लग रहा है, एक द्विघात समीकरण है। इसकी पूरी डिटेल आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे, चौथी प्रश्नावली में पढ़ोगे पूरी डिटेल। जब इसका वर्गमूल लेते हैं तो बेटा प्लस और माइनस दोनों चिन्ह आते हैं, ध्यान रखना, प्लस और माइनस दोनों चिन्ह आते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण के लिए दो उत्तर आने चाहिए, उत्तर दो आने चाहिए, इसलिए इसको प्लस और माइनस में लिखना जरूरी होता है। संख्या का पक्षांतरण कर ले, प्लस माइनस 6, 3 इधर जाएगा माइनस का। इसका कहने का मतलब है कि एक बार 6 को प्लस में लिख दो, एक बार 6 को माइनस में लिख दो। तो लिखते हैं, देखना, एक बार 6 को प्लस में, एक बार 6 को माइनस में, केवल 6 को। तो 6 में से 3 घटाया 3, समान चिन्ह है जुड़ेंगे, माइनस के कितने बन जाएंगे? 9। ये y के डबल उत्तर आ जाते हैं। सिंपल काम था बेटा, बीच की दूरी दे रखी थी तो अपन ने सीधा बीच की दूरी का सूत्र टिका दिया, मान लगा दिया, रूट को हटा दिया, वर्ग कर दिया, ठीक है। वर्ग करने के बाद अक्षर एक साइड किया, अक्षर एक साइड किया, काम बन गया हमारा। फिर स्क्वायर में रहता है तो उसको हटाने के लिए वर्गमूल लेना पड़ता है। मैंने वर्गमूल लिया, हट गया, स्क्वायर हट गया। यहाँ प्लस माइनस दोनों चिन्ह काम में आते हैं। चल एक साइड, अच्छा एक साइड, एक बार 6 को प्लस में लिखना, एक बार 6 को माइनस में लिखना, आ गया ना आंसर। ये था अपना प्रश्न नंबर 8। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। देखो, यदि Q 0,1, Q 0,1, P और R, P और R क्रमशः क्या क्या दे रखे हैं? 5, -3 और x, 6 से समदूरस्थ है। वो ही बात आ गई 7वें प्रश्न वाली, समदूरस्थ बोले तो समान दूरी पर स्थित। इसके लिए 3 बिंदु होने चाहिए। सूत्र इसमें बीच की दूरी का लगेगा, का लगेगा बीच की दूरी का। तो देखो बेटा, पहले तो कितने बिंदु होने चाहिए? 3, 1, 2, 3 बिंदु है, तो इसका मतलब तीसरा बिंदु बनाने की जरूरत कतई नहीं है। फिर सूत्र किसका लगता है? बीच की दूरी का। तो लो लिख देता हूं, बीच की दूरी का सूत्र बराबर में रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। लिख दिया सूत्र। फिर मैंने वहां बताया था बेटा 7वें प्रश्न में कि और को
हटाएंगे, बराबर बनाएंगे, पहले वाली पहले, बाद वाली बाद में, अलग से बिंदु को दोनों के लारे लारे उठाएंगे। तो इधर तो PQ बन गया, उधर RQ बन गया। इधर मुझे PQ निकालना, इधर मुझे RQ निकालना। देखना भैया कैसे कैसे निकलता है। PQ, P बिंदु है 5, -3, Q बिंदु है 0, 1, x y 1 1 2 लगा दो। क्या चाहिए भैया? x2 कितना है? 0। अब चाहिए x1, ये क्या है? 5 प्लस, अब चाहिए y2, 1 है, माइनस सूत्र का है, y1 -3 है तो प्लस का 3 बनेगा। इधर क्या निकालना है मुझे? RQ। क्या? RQ। R बिंदु देखो, x, Q, ये रहा, वही 1 1 और वही 2 2 लगा दो ना। x2 है कितना? 0, माइनस x1 कितना है? x, लिख दिया, प्लस y2 1, y1 6, लिख दिया। मैंने कही थी कि रूट को हटाना पड़ता है, और रूट को हटाने के लिए वर्ग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वर्ग। तो लिख देता हूं मैं इधर, वर्ग करवा है, वर्ग करने, वर्ग करूंगा, रूट हट जाएगा, बाकी का कण बच जाएगा। 0 में से 5 गया तो 1 में 3 जुड़ा तो 4, 0 में से x गया तो x, 1 में से 6 गया तो 5, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, न्यू को आएगा माइनस का बन जाएगा, 25 से 25 उड़ जाएगा, क्या बच जाएगा? x स्क्वायर बराबर 16। अरे स्क्वायर को हटाने के लिए तो वर्गमूल लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? वर्गमूल। तो ले लिया मैंने तो वर्गमूल, वर्गमूल लूंगा तो 16 का वर्गमूल क्या आता है? 4। पर वही बात है भैया कि स्क्वायर है ना, तो ये द्विघात समीकरण हो गया एक तरह से, प्लस और माइनस लगाना पड़ेगा। कही थी मैंने गए सवाल में। तो x के मान यहाँ कितने आ गए? 1 पर 4 प्लस का, 1 पर 4 माइनस का। ये तो किसके मान आ गए? x। तो एक बार तो x की जगह कितना रख लेंगे? 4। फिर बिंदु क्या बन जाएगा? 4, 6। एक बार क्या रख देंगे? -4, और फिर बिंदु क्या बन जाएगा? -4, 6, यानी ये R वाले डबल बिंदु बन गए। ठीक है ना? अब फिर आगे क्या कह रहा है ये? QR ज्ञात करना। Q और R के बीच की दूरी ज्ञात कर दोगे। कैसे करोगे? एक बार x की जगह पे 4 रखकर जो बिंदु आया ना, उससे इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर दोगे। एक बार x की जगह -4 रखते जो बिंदु आया ना, उन दोनों से इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर दोगे। अब ऐसे एक बार P और कौन सी दूरी ज्ञात करनी है? PR, P और R के बीच की दूरी भी इसी तरीके से ज्ञात करनी है, जो आप कर सकते हो अगर बीच की दूरी का सूत्र लगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 10वां।
तो देखना x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करो, संबंध ज्ञात करना है कि बिंदु x, y, बिंदु x, y, बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। क्या है भाई? समदूरस्थ। वही समदूरस्थ वाला सवाल आ गया। बिंदु होने चाहिए 3, 1, 2, 3 है, बनाने की जरूरत है। सूत्र बीच की दूरी का लगेगा, सूत्र बीच की दूरी का, बीच की दूरी का सूत्र लगेगा, लगा दिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अरे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगा दिया। मैंने कही थी बेटा कि और को हटाएंगे बराबर बनाएंगे, बना दिया। पहले वाली पहले, बाद वाली बाद में, अलग से बिंदु को दोनों के लारे लारे टिकाएंगे, टिका दिया। इधर मुझे AP निकालना, तो इधर मुझे BP निकालना है। AP x y 1 1 2 2। अब मैं बार बार से लिख के नहीं बताऊंगा। तो सूत्र में x2 चाहिए जो कि x हो गया, x1 चाहिए ये 3 हो गया, y2 चाहिए जो y हो गया, y1 का ही हो गया 6। ऐसे इधर BP निकालना हम, BP x y 1 1 2 2। तो x2 क्या हो गया? x माइनस x1 क्या हो गया? -3, तो प्लस का y2 y1 4, रूट को हटाना है, वर्ग करना है, तो लिख दिया वर्ग करने पर। वर्ग करूंगा बेटा रूट हट जाएगा, x -3 का होल स्क्वायर, y -6 का होल स्क्वायर, x +3 का होल स्क्वायर, y -4 का होल स्क्वायर। अरे बेटा सूत्र बन गया a -b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सूत्र के अकॉर्डिंग खोलते चलो, a का स्क्वायर x का स्क्वायर, b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a की जगह x तो डबल x, गुणा b की जगह 3 तो 3 दूनी 6x, ये 6x बन गया। ऐसे इसको खोलना है, a का स्क्वायर बोले तो, b का स्क्वायर बोले तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a की जगह y तो डबल y, गुणा b की जगह 6 तो 12y। ऐसे ही यहाँ पर सूत्र में माइनस की जगह प्लस है तो प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही इसको खोल देंगे, खोल सकते हो आराम से, जानते हैं चर एक साइड अक्षर एक साइड। तो बेटा ये x स्क्वायर के इधर की साइड आएगा, इधर x स्क्वायर प्लस का है तो इधर आएगा कई का बन जाएगा माइनस का, जिससे x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। यही तरीके से बेटा y स्क्वायर इधर आएगा माइनस का बन जाएगा, जिससे y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा। चर एक साइड रखना है, अक्षर एक साइड। तो यहाँ बचा कितना 9 प्लस 36,
ये अक्षर यहाँ बच रहे थे ना, इधर से अक्षर इधर सरका रहा, तो देखो 4 9 आएगा तो माइनस का बन गया, 16 आएगा तो माइनस का बन गया, बराबर में चर रख रहा हूं, पहले से ही क्या क्या है 6x माइनस 8y। यहां से सरका दिया 6x को, किसका बन जाएगा प्लस का, सरका दिया 12y को, इधर आया तो प्लस का 12y, 9 से 9 उड़ गया, 36 में से 16 घट गया 20, 6x 12x, 8y 12y, अलग चिन्ह के हैं, घटेंगे 4y। देखना 4 कॉमन निकल रहा है, 4 3 12, 4 1 गुणा की संख्या घटे में आती तो 5 पर भाग लगाती, तो 3x प्लस y बराबर क्या बच जाता, ये इसका संबंध हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल दासू समझ में आया होगा और आपकी चैप्टर 7.1 कंप्लीट हो जाता है। आगे कल मिलेंगे, धन्यवाद।